खजाई साहब, जैसे अभी जो राम मंदिर है उसका कल उद्घाटन हुआ, बड़ा भव्य कार्यक्रम था। उसमें बहुत से लोग जो बातें कर रहे थे कि भाई इससे रोजगार पैदा होगा क्या, इससे क्या लाभ क्या होगा अयोध्या में या कहीं भी, और ये टेम्पल जो बनाया है उसका मीन्स वहाँ की इकोनॉमी में या लोगों को क्या लाभ मिलेगा। लोग दर्शन करने आएंगे वो एक अलग बात है, पर लोगों को क्या क्या लाभ मिलेगा उससे, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कल जो राम मंदिर रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मेरे विचार में ये एक इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, इतना बड़ा एक डिवाइन मोमेंट था। इस समय ये उपयुक्त ही नहीं था इस प्रकार के प्रश्नों को उठाना। इस समय तो जो उपयुक्त था वो तो था राममय हो जाना, जैसा कि पूरा भारत हो रहा था, हो रहा है, और भारत के साथ साथ पूरा विश्व हो रहा है। कल मैं पूरा दिन जब तक ये कार्रवाई चल रही थी तो घर में दूरदर्शन पर देखता रहा कार्यक्रम को और अभिभूत होता रहा। बीच में जब प्राण प्रतिष्ठा का समय था, उस समय मैंने भी घर में राम जी की मूर्ति के आगे, विग्रह के आगे राम ज्योति का प्रज्वलित किया। प्रश्न जो है ये पूरे कार्यक्रम के हिसाब से एकदम से बहुत ही छोटा है। मेरे विचार में ये अपरिपक्व बुद्धि का उपजा हुआ एक प्रश्न है जो इससे पूर्व किसी चीज को देखते नहीं है। भारत की बात मैं अभी कर लूंगा थोड़ी देर में, इस राम मंदिर की बात भी करूंगा। इससे पहले मैं वो बात थोड़ा सा करता हूँ जिसको कि आम जनता बड़े सहज भाव से समझ लेगी। क्यों समझ लेगी? कि हम हर चीज वो ज्यादा अच्छा मानते हैं जो विदेशी हो। मैं कुछ वर्ष पूर्व इटली गया था, तो वहाँ मेरा रोम में जाना हुआ। वहाँ पर जो एक स्थान है जो कि ईसाइयों का सबसे बड़ा स्थान है, कंट्री है वो अपने आप। हाँ, वेटिकन में, वो कई मील में फैला हुआ पूरा कॉम्प्लेक्स है। और मेरे विचार में शायद ही कोई ऐसा पर्यटक होता होगा जो इटली जाए और वेटिकन ना जाए। और कितनी बड़ी आमदनी उस एक वेटिकन सिटी की वजह से पूरी इटली को मिल रही है। पूरी इटली जो है वो उसके ऊपर आश्रित तो नहीं मैं कहूँगा, पर उसमें उनकी इकोनॉमी में उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। ये तो मैं उस बात को कर रहा हूँ जो सबके गले आराम से उतरेगी। अब मक्का मदीना ले लीजिए, मक्का करोड़ों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं। आस्था का प्रश्न है, क्या जो करोड़ों लोग जाते हैं वहां जाकर कुछ खाते नहीं है? क्या जो जाते हैं वहां की इकोनॉमी में उनकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होती है? भारत से ही कई लाख मुस्लिम जाते हैं वहां पर, वेटिकन में भारत से कई लाख ईसाई जाते हैं वहां पर। तो अपने आप से स्वतः ही ये समझ में बात आती है। अब करंट की एग्जांपल लेते हैं, राम मंदिर की मैं बात थोड़ी सी इसके बाद करता हूँ। अभी हमने परिक्रमा प्रारंभ की काशी में। थोड़ा हमने जो आसपास का क्षेत्र था, जो परिक्रमा का क्षेत्र था, उसको साफ किया। उतना ही करने से जो सफाई हुई, जो परिक्रमा की स्थान की, काशी में जो पर्यटक था वो कम से कम 100 गुना बढ़ गया। मैं काशी गया था, मैंने वहाँ ऐसे ही जिस टैक्सी से मैं एयरपोर्ट से जा रहा था होटल की तरफ, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आपको कुछ फर्क पड़ा? बोले बहुत फर्क पड़ा सर, हमारी जो आमदन थी पहले से 2 गुनी हो चुकी है। होटल, रेस्टोरेंट, मैं वहाँ जिस भी ओकेजन से गया था,
आप समझिए उस समय के सारे 5 स्टार होटल बुक थे, नीचे के होटल तो खैर डेफिनेटली बुक होंगे ही। तो पर्यटक जहाँ जाता है वो सिर्फ दर्शन करने नहीं जाता है। पर्यटक पहली बात तो कोई इक्का दुक्का ही ऐसा होगा जो अकेला जाता होगा। पर्यटक जो भी जाता है अपने परिवार के सहित जाता है, क्योंकि वो आस्था से जा रहा है। तो आस्था में हिंदू परंपरा के अनुसार आपको भगवत दर्शन, भगवत कृपा जब तक आप अपने परिवार के साथ न रहे, पर्टिकुलरली जो शादीशुदा है अपनी पत्नी के साथ न रहे, तो उसका लाभ नहीं होता। तो जब इतने परिवार जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ जाएंगे, कहीं रुकेंगे, कहीं कुछ खाएंगे, कुछ सोवेनियर लेंगे, कुछ वहाँ अंदर जाने के लिए मत्था टेकने के लिए कुछ सामग्री लेंगे। और कुछ वहाँ पर और भी तीर्थ स्थल हैं जो सामने से नजर आते हैं, उनको देखने जाएंगे। तो काशी में ये परिवर्तन हुआ। अभी राम मंदिर का ये परिवर्तन जो हुआ है, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि बीच में एक न्यूज आ रही थी कि अभी जब ये राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, इस वक्त जो जीएसटी कलेक्शन है वो पूरे यूपी में अयोध्या का नंबर 1 पे था। जी जी, तो काशी भी यूपी में ही है और अब अयोध्या भी यूपी में ही है। और तो ये मेरे उस कथन को बल देता है जी। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी हमने कल एक घटना घटित होते हुए देखी है। ये घटना अचानक ही घट गई ऐसा नहीं हुआ, 500 वर्ष से भी अधिक इसके ऊपर संघर्ष हुआ है। इसके ऊपर संघर्ष कई तरह से हुआ है। जैसे कि पहले तो राजाओं के साथ युद्ध हुए, जो राजा थे उन्होंने मुगलों के साथ किए, सफलता नहीं मिली। उसके बाद जो आम जनता थी, जैसे मेरी जानकारी में है, उसमें नागा साधुओं ने, कई हजार नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिया। सिखों ने दिया, हाँ, और निहंग सिखों ने इसके ऊपर बलिदान दिया। लाखों लाखों लोगों ने इस स्थान की प्राप्ति के लिए कि इसमें राम लला विराजित हो, विराजित थे, विराजित रहे, उसके लिए अपने प्राणों का विसर्ग किया। तो ये स्वतः से घटित नहीं हुई है घटना, हमने इसको घटते हुए कल देखा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये वास्तव में घट रही है, क्या ये वास्तविकता है मैं जो देख रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, आपका मेरा इस समय 140 करोड़ भारतवर्षियों का और 800 करोड़ विश्व के लोगों का ये सौभाग्य है कि हम जो आज जिंदा है, हम इसको आज होते हुए देख रहे हैं। ये जैसे जैसे ऐसा लगता है कि ये घट गई घटना और ये हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं है मेरे विचार में। जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो मेरी इस बात को सामान्यता सहजता से स्वीकार करेंगे। सूर्य की किरणें जब आती हैं तो असंख्य किरणें होती हैं। हम एक लेंस लें, शायद कॉन्क्लेव लेंस कहते हैं उसको, उससे हम उसको संगठित करें, वो इकट्ठी होकर के किसी एक पदार्थ पर डालें तो वो एक तलवार की भांति एक रे बनकर जाती है और कुछ देर उस पदार्थ पर पड़ने के बाद उसमें अग्नि ज्वलित हो जाती है। ऐसे ही सैकड़ों प्रयास हुए, चल रहे, जो जनमानस के मन में जो थे, जो मैंने पहले जिक्र किए। उसके पश्चात इसके बीच में कुंभ के मेले पर एक विराट हिंदू सम्मेलन हुआ जिसमें सभी शंकराचार्य, जिसमें सब साधु समाज हुआ और उसमें विश्व हिंदू परिषद को कहा गया कि आप जो है इसको एक कोऑर्डिनेटर बन करके इस मूवमेंट को आप आगे लेकर के जाएं। 1980 से तो मैं खुद इस मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहला विराट सम्मेलन हुआ 1982 में, जिसमें डॉक्टर करण सिंह जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और आप जानते हैं डॉक्टर करण सिंह जो है वो कोई जनसंघ बीजेपी की विचारधारा के व्यक्ति नहीं थे, ना थे, ना है, ना शायद होंगे, लेकिन उनको अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि विद्वता में वो पूर्ण है, पक्के हिंदू है, तो उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। मैं उस समय उसका साक्षी हूँ। पूरा बोट क्लब
पूरा जो उस समय जो आज हम धर्मपथ कहते हैं, कर्तव्य पथ कहते हैं, राजपथ जो उसका नाम था, पूरा भरा हुआ था। हमें वापसी में अपनी बसों को ढूंढने में भी कठिनाई हुई थी। वहां पर ये सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 1989 में फिर से आंदोलन हुआ। 1992 में मैं उस समय जयपुर में पोस्टेड था, अपनी श्रीमती के साथ हमने वहाँ पर दशहरा उद्यान में हमने मैदान में शिला पूजन किया, हवन किया, शिला पूजन किया। हमारे चारों तरफ से वहाँ पर कोई रामगंज कोई इलाका है, वहाँ से मुसलमानों का इलाका है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ से शोर मचा हुआ है, वहाँ से लोग आ रहे हैं। मैं उस समय भारतीय स्टेट बैंक में आई वॉज ब्रांच मैनेजर ऑफ सिविल लाइन्स ब्रांच। मेरे को बहुत लोगों ने मना किया कि आप सरकारी नौकर हैं, आप मत जाइए, आपकी वहाँ फोटो खिंच जाएगी, आपकी नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये तो मेरे दिल के भगवान राम तो हमारे भगवान है, तो यदि मेरे इस कार्य से उस कार्य में कुछ भी योगदान होता है तो वो मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम वहाँ बैठे, उस हल्ला गुल से ऐसा लगता था कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन सबने उस यज्ञ को पूर्ण किया और शिला पूजन करके शिलाएं हमने उस समय कार सेवकपुरम जो अयोध्या में बना वहां पर भेजा। ऐसी शिलाएं लाखों की संख्या में पूरे देश से आई, और जैसे मेरी जानकारी में शायद पूरे विश्व से आई है। लोगों ने, किसी ने चांदी की, किसी ने सोने की, किसी ने इस तरह से शिलाएं बना करके भेजी, ताकि जब भी कभी ऐसा समय आएगा, राम मंदिर का निर्माण होगा, तो हमारा भी उसमें एक योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये असंख्य किरणें थी, ये आ रही थी, तो प्रभु ने एक लेंस को चुना जिसका नाम नरेंद्र मोदी है और योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्होंने उन सब किरणों को समेकित करके उस स्थान पर डाला और उस स्थान की शुद्धि हुई और उस स्थान में जाकर के ये कार्य खड़ा हुआ। वो एक बिंदु के रूप में वहां कल हमें नजर आई है। अब ये बिंदु का विकास होगा, जब बिंदु का विकास होगा तो उससे कई रेखाएं निकलेंगी, रेखाओं से कुछ चित्र बनेंगे, उन चित्रों के ऊपर निर्माण होंगे। कल की यदि मैं वार्ता को सुनूं तो सारी वार्ता में आपके इस प्रश्न का भी उत्तर है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मंदिर तो बन गया, इसके आगे क्या? तो इसके आगे उन्होंने बोला, आज जो चीज घटित हुई है, आज से 1000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष उपरांत इसके ऊपर चर्चा होगी। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको उस समय लोग याद करेंगे कि उन्होंने इस कार्य को किया और इस कार्य को आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि हमें अब आगे एकजुट होकर भारत को विकासशील बनाना। जब भारत को विकासशील बनाना है तो क्या अयोध्या की नगरी, जो इस समय एक आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रही है सनातन धर्म की, वहां तो ऑलरेडी विकास होना शुरू हो गया है। जो लोग आज से कुछ वर्ष पूर्व गए थे और अब गए हैं अयोध्या में, वो बताते हैं कि सड़कें वो सड़कें नहीं है। महल, जो छोटे मोटे जो घर थे, आज वो घर वैसे नहीं है। सब एक रस में, एक रंग में रंगे हुए सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और वहां पर इस दौरान में मेरे को जो जानकारी में है कि वहां पर जाने वाली फ्लाइट्स की जो कॉस्ट है वो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करती है, वो 15-20 हज़ार रुपए की होगी। वहां पर जो 5 स्टार के जो 2-4 होटल अभी बने हैं, वहां पर किराया एक नाइट का 1 लाख रुपए हो गया। अभी वहां पर लोगों ने जमीनें खरीदनी शुरू, अब जमीनें वहां पर प्रीमियम पर हो गई हैं। तो ये विकास है। जो लोगों की वहां जमीन थी जो 1 रुपए भाव में बिकती थी, आज वो 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए के भाव में बिक रही है, तो उसको लाभ हुआ। अब जो जमीन खरीदेगा, मान लो कई करोड़ रुपए खर्च करके, जैसे अभी अमिताभ बच्चन ने 14.5 करोड़ रुपए में वहां 10,000 स्क्वायर फीट जगह ली, तो वहां कुछ बनाएगा। जब बनाएगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां उसके कुछ मेहमान आएंगे, या उसने जो भी कुछ करेगा उससे कुछ ना कुछ गतिविधि होगी। कल मैं रामदेव जी को सुन रहा था, स्वामी रामदेव जी को, उन्होंने बोला मैं यहाँ जमीन लेकर के यहाँ 500 कमरे का एक आश्रम बनाऊंगा, जिसमें जो सामान्य लोग हैं, जो ये हजारों लाखों रुपए के कमरे किराए पर लेकर नहीं रह सकते, वो भी यहाँ आकर रहे। अब वो भी यहाँ आकर रहे तो रोजगार बनेगा।
वहाँ जो लोग काम करेंगे उस आश्रम में, होटलों में, रेस्टोरेंट में, तो ये सब होगा। सो जो प्रश्न है आपका, इसका विकास से क्या संबंध है? इसका विकास से सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि हर चीज जो एक मानव के प्रयोग में आती है, एक प्राणी के प्रयोग में आती है, वहां आने वाले प्राणियों के प्रयोग में आएगी। आज की जो रचना है, उस रचना में अभी जो योजना है, योगी जी जो कह रहे थे कि हमने अभी इस समय, आने वाले समय में ये बढ़ करके 3 लाख से 5 लाख तक जाएगी पर डे पर्यटकों की संख्या। आज 1 लाख की संख्या का हमने प्रावधान किया है कि उनको हम दर्शन करवा सकते हैं प्रतिदिन। 1 लाख, अयोध्या, मेरे को मालूम नहीं है अयोध्या की जनसंख्या कितनी है। यदि अयोध्या की जनसंख्या से कई गुना अधिक वहां पर्यटक आ रहे हैं, तो पर्यटकों के आने के कारण वहां पर क्या अभूतपूर्व विकास और परिवर्तन होगा, ये अपने आप में स्पष्ट होता है। इससे जुड़े और कई प्रश्न हैं। मेरे को अच्छा लगता यदि उन प्रश्नों के ऊपर भी कोई प्रश्न होता जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जो आने वाले समय के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा बिंदु है जो स्वतः ही विकसित होने ही वाला है, होने ही वाला नहीं, होना शुरू हो चुका है एज इट इज। जो अभी मैं कुछ कार्यक्रम देख रहा था, उसमें एक रेस्टोरेंट वाला था, उससे ये एक प्रोग्राम आता है CN18 का, भैया जी कहीं, उसने उसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? उसने बोला अयोध्या का। बोले क्या काम करते हो? बोला हमारा रेस्टोरेंट है। तो बोले आपको कोई फर्क पड़ा? उसने बोले मेरी आमदनी 3 गुनी हो गई है। एक छोटे ढाबे की कहानी है। उसने बोले मेरी आमदनी 3 गुनी हो गई है सर। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। जब इस बिंदु का विकास होगा, जो कल बिंदु गिरा है, उससे जब रेखाएं निकलेंगी, आकृतियां बनेंगी, तो बहुत बड़ा काम होगा। मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक पल है जो हम सब लोगों के जीवन में आया है। इससे बहुत कुछ होने वाला है। इससे देश को और विश्व को दिशा मिलने वाली है बहुत बड़ी। एक प्रश्न चाहे ले लें आप कोई? जी धन्यवाद। वो प्रश्न ये है कि जो हमारी मुस्लिम भाइयों की पॉपुलेशन है, तो वो मूर्ति पूजा के लोग अगेंस्ट में हैं, बहुत लोग, शायद इसीलिए वो मंदिर के अगेंस्ट में थे, अब भी हैं। हिंदू प्रधान देश हो रहा है, हिंदू लोग थोड़े नज़र आ रहा है कि शायद इनका ये भी अपने मंदिरों के प्रति और अपने प्रतीकों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब आफ्टर ऑल रहना तो हमने साथ में ही है जी, है ना। इनको कभी निकालने की सोच ही नहीं सकते हम लोग। तो उसमें फिर इन लोगों की क्या, मतलब आप साइकोथेरेपी कह दें या क्या, उनको एक देना पड़ेगा, टॉलरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी जो नहीं है उनमें अभी तक, जो देखने में आता है। जो मैं ये नहीं कह रहा है कि नहीं है, वो तो उनका अपना है, पर जो देखने में अक्सर आता है वो इंटॉलरेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा है उनकी। मतलब किसी चीज़ को, अपने विचारों के विरुद्ध चीज़ को एक्सेप्ट करने की उनमें इतनी वो नहीं है, परंपरा नहीं है उनकी। तो उनके लिए इस समस्या का आप कैसे समाधान करेंगे? देखिए ये परिवर्तन का योग बना है। जैसे मैंने कहा कि कल एक घटित जो घटना हुई है, ये ईश्वरीय प्रेरणा से हुई है। ईश्वर ही इस कार्य के पीछे लगा हुआ था इसी के लिए। लेकिन जब तक आप एक किसी कार्य के लिए जो समुचित योगदान, प्रयास, प्रयत्न ना कर लें, तो ईश्वर भी आपके प्रयास को सफलीभूत नहीं करता। कल ये सफलीभूत हुआ है। ये एक परिवर्तन का युग बनने जा रहा है। इससे हर एक घटना जो होती है वो किसी एक परिवर्तन को इंगित करती है। ये किस परिवर्तन की ओर इंगित कर रही है? यदि हम कल की जो 2 मुख्य 3 वैसे 4 वक्ताओं ने बोला था, योगी जी भी बोले थे, मोदी जी भी बोले थे, और परम पूजनीय सत्संग निराले जी, माननीय मोहन भागवत जी भी बोले थे। संक्षेप में मैं कहूं तो जो मूल विचार इन सब की बातों से निकल करके आया
कि राम मंदिर तो बना, आगे क्या? तो आगे मोहन भागवत जी ने कहा कि हमें राम बन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो राम बन के आगे बढ़ना पड़ेगा तो राम की तरह हमें पहले तो पुत्र बनना पड़ेगा, जिसने पिता के मुंह से आज्ञा सुनी भी नहीं, सुतेली माता से सुना कि पिता क्यों मूर्छित हैं, उसी को उन्होंने आज्ञा मान करके जहां राज तिलक होना था वहां वो वन की ओर चले गए। और माँ से जाके अपने बोला कि मेरे को पिताजी ने जो है बहुत बड़ा वन का राज्य दे दिया है, अब मैं 14 वर्ष के बाद आऊंगा। तो ये एक आज्ञाकारी होना। उसके पश्चात भगवान राम तपस्वी थे, ठीक है। सब हनुमान चालीसा पढ़े जिसमें राम तपस्वी राजा, तो राजा होते हुए भी वो तपस्वी थे। तो हम तप्पी बने, तपस्वी में तपस्या करके अभी मोदी जी ने दिखाई। 11 दिन उन्होंने तपस्या की, सिर्फ नारियल पानी पर रहे और ठंडे फर्श पर एक कंबल लेकर के सोए और अपनी सारी दिनचर्या दी। तो हम इंगित कर रहा है कि हम जो आज पीढ़ी है, जो सामान्यता हम आज अपने आप को तो ना माने, हम तो जाते हुए पीढ़ी है, जो अभी की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उससे ये अपेक्षा है कि वो आज्ञाकारी बने, तपस्वी बने। राम जी को, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि मर्यादा, उन्होंने किसी मर्यादा को तोड़ा नहीं, किसी मर्यादा को छोड़ा नहीं, सब मर्यादाओं का पालन किया। एक मर्यादा उनकी थी जिसमें उन्होंने पिता की आज्ञा को माना। एक मर्यादा उनकी थी कि जो उन्होंने अपने पत्नी को, जिसको कि उस समय का सबसे, जिसको कहते हैं जिसने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त की हुई थी, जिसने इंद्र को हराया हुआ था, ऐसे क्रूर राजा रावण को उन्होंने परास्त करके अपनी पत्नी को वापस लेकर के आए। और कितना पुरुषार्थ किया, समुद्र के ऊपर पुल बनाया। अब राम बनना है तो राम बनने के लिए उन्होंने, राजा थे, यदि सिर्फ रावण को मारना ही एक उद्देश्य होता तो उनको वन में जाने की जरूरत नहीं थी, उनको भालू बानर ये सब एकत्र करने की आवश्यकता नहीं थी। वो सीधा अपनी, क्योंकि जो अयोध्या है उसका नाम अयोध्या क्यों बना, इसलिए कि वो कभी जीती नहीं जा सकी, वो कभी जीती नहीं जा सकी, इसलिए वो उसका नाम अयोध्या है। उस अयोध्या की सेना के साथ तो रावण पर आक्रमण कर सकते थे। जिस तीर से उन्होंने बानर और भालुओं की मदद से उनको मारा, उस तीर से उसको फिर भी मार सकते थे। तो उनकी बात ये नहीं थी, राम को समाज को जोड़ना था, शबरी के जूठे बेर खाने थे, ये बताना था कोई ऊंच नीच नहीं है, निषाद राज से सहयोग लेना था, उनको अपने साथ जोड़ना था। सुग्रीव को उसके साथ हुए अत्याचार का, उसको साम्राज्य वापस दिलवाना था। विभीषण जो कि रावण का ही भाई था और जो चाहता था कि राक्षस समाज भी जो है वो ठीक ढंग से रहे, उसको राज्य परिवर्तन करके राज्य देना। इन सब के राज्य अभिषेक करने के उपरांत भगवान राम आए। तो ये सब हमें, तो राम बनना है तो समाज को जोड़ना हमें आना चाहिए, मर्यादा हमें आनी चाहिए, तप करना हमें आना चाहिए, आज्ञा हमें माननी आनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो राम जी ने एक जो कहा, जो अपने, जब राजा राम का अभिषेक होना था, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को निमंत्रण भेजे गए थे कि आप आइए, लेकिन भगवान राम ने सिर्फ 2 निमंत्रण भेजे थे। एक उन्होंने भेजा था निषाद राज को, एक उन्होंने भेजा था सुग्रीव को कि मित्र है मेरे। तो मित्र के, मित्रता को उन्होंने छोड़ा नहीं, तो मित्र के नाते उन्होंने सिर्फ 2 निमंत्रण भेजे थे कि इनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, राजा राम नहीं आमंत्रित कर रहा, मित्र राम ने आमंत्रित कर रहा। तो जब ये गुण हमारे समाज में आएंगे तो परिवर्तन का एक योग शुरू होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आध्यात्मिकता में ऐसा कहा जाता है कि मेरे को लगता है कि फला आदमी मेरे खिलाफ है और मैं उसके खिलाफ सोचना शुरू कर दूं, मेरे खिलाफ है, तो मेरे जो बॉडी की वाइब्रेशन है उस तक पहुंचे, वो मेरे खिलाफ पता नहीं था या नहीं, पर अब वो खिलाफ हो जाएगा क्योंकि उसको वो प्राप्त हो रही है, वो खराब हो जाएगा। इसी तरह से यदि मेरे को लगता है मेरे खिलाफ, फिर भी मैं उसका भला सोचूं, ठीक है भैया आपके मन में क्या है मैं नहीं जानता,
परंतु मेरे मन में आपके प्रति सद्भावना है, आप अच्छे व्यक्ति हैं। किसी कारण से आप मेरे विरुद्ध हैं, या जो कुछ भी है वो कारण कभी मेरे को समझ आएगा तो मैं आपको समझा सकता हूँ, या हो सकता है आपको खुद ही कभी क्लैरिफाई हो जाए, तो उसके अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ होगा, ऐसा आध्यात्मिकता कहती है। साइंस ऑफ वाइब्रेशन ये ऐसा कहती है कि ऐसा होता है। एक तो परिवर्तन इससे होगा। अब ये सामान्यता गले से उतरने वाली बात नहीं है कि इतना बड़ा मुस्लिम समाज जो यहाँ पर अभी 20-25 करोड़ है, वो क्या इस बात से हमारी सद्भावना को स्वीकार करके सद्भावना के भाव में आ जाएगा। कहना आज के दिन में मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ इशारे मिल रहे हैं। जहां पर राम मंदिर की परकोटा जिसे कहते हैं, जिसको कहते हैं कि आउटर वॉल है, उस आउटर वॉल के साथ एक बहुत बड़ी जगह है, वो एक मुस्लिम की है। उसकी इंटरव्यू आई थी टीवी में। उसने वहां पर लकड़ी का आरा चलता है, लकड़ी को चीरता है, उसका लकड़ी को बेचता है। वहां पर उसने उस जगह पर जो चंपत राय जी के कहने के ऊपर वहां पर उसने कम्युनिटी टॉयलेट्स बनवाए हैं, और वहां पर उसने एक बहुत बड़ी किचन का निर्माण किया है कि जो लोग यहाँ आएंगे 20,000 लोगों का भंडारा प्रतिदिन करने का उसने वहां पर अपने सामर्थ्य से, अपने सहयोग से उसने वहां पर प्रण लिया है। तो ये परिवर्तन है। वो भी एक मुस्लिम है जिसने राम मंदिर का जो सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था, जो कोर्ट में लेके गए थे अंसारी साहब, वो तो प्राण प्रतिष्ठा पर आए हुए थे। उन्होंने सब मुस्लिम समाज से बोला कि ये जो होना था वो हो गया। अब कानून की सहमति से बनाया, सब पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़े। यही बात माननीय मोहन भागवत जी ने कही। मोदी जी ने तो आगे 1000 वर्ष आगे क्या होना है उसके लिए अपने युवाओं को आह्वान दिया। विश्व में जो हम देख रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम कह रहे हैं कि हम आपके प्रति सद्भावना रखना चाहते हैं। आप भी सद्भावना से, हमारे तो 3 बड़े मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ, मथुरा और अयोध्या तो हो गया। इन सब के ऊपर पूरे के पूरे आपके पास पूरे ऐतिहासिक प्रमाण है कि इसके नीचे मंदिर हैं। उनके ऊपर गुबंद बना करके उसको मस्जिद कर दिया, जो कि मुस्लिम धर्म के भी खिलाफ है। मुस्लिम धर्म भी इस बात की इजाजत नहीं देता आप किसी की इबादत गृह को गिरा करके अपनी वहां पर इबादत करें, नहीं देता। प्रश्न ये है कि ये किया क्यों गया? क्या उस समय, आज से 500 वर्ष पूर्व, जब बाकी ने बाबर के कहने पर राम मंदिर को तोड़ा, क्या उस समय अयोध्या में जगह नहीं थी मस्जिद बनाने के लिए? बहुत जगह थी। अगर उसको सिर्फ मस्जिद ही बनानी थी तो वहां पर तो बहुत जगह थी, वो बना सकते थे मस्जिद, और कोई हिंदू उसका विरोध भी नहीं करता। आज भी तो 5 एकड़ जगह दी है विश्वव्यापी मस्जिद बनाने के लिए, जो विश्व में सबसे सुंदर मस्जिद होगी बनाने के लिए दी है, बनेगी भी सही। उस समय भी दी। काशी में क्या जगह नहीं थी? क्या वो काशी विश्वनाथ को तोड़ करके मंदिर बनने की जरूरत थी? इसी तरह से जो गुजरात में मंदिर तोड़ा गया सोमनाथ जी का, उसको तोड़ करके सिर्फ लूटने तक की अगर बात होती तो लूट के तो ले जा से, तोड़ा क्यों? तोड़ा और तोड़ने के बाद उसमें मस्जिद क्यों बनाई? मथुरा में क्यों बनाई? क्योंकि वो हिंदुओं को ये बताना चाहते थे कि तुम्हारी औकात क्या है। वो जो उस समय वो आक्रमणी थे, जिन्होंने आक्रमण किया, वो ये बताना चाहते थे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम इनको भगवान मानते हो, इनके मुंडे तोड़ करके हम सीढ़ियों पर लगाएंगे, इनके ऊपर पांव रख के हम जाएंगे, काशी में जहां आपका शिवलिंग है वहां पर हम वजू करेंगे, चुल्ला फेंकेंगे। तो ये हमारे एक स्वाभिमान के ऊपर चोट करने जैसा था। उस स्वाभिमान की जो चोट थी, उसके ऊपर हिंदू समाज सहिष्णु होते हुए भी संघर्षरत रहा, संघर्षरत है। एक जीत हुई है और 2 जीत भी होगी। ये एक रास्ता है जिसमें हम सद्भावना से आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, विश्व के रूप में अगर आप देखें तो जो युद्ध हो रहा है इजराइल का गाजा के साथ, वो क्या है? वो भी उन धर्मांत आक्रांताओं के खिलाफ है जिन्होंने गाजा से निकल करके 1500 कितने इजराइलियों को मार दिया, उनके लोगों को, बच्चियों को, महिलाओं को, पुरुषों को उठा करके ले गए। उसके ऊपर युद्ध चल रहा है। आज
ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है। आज ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध हो रहे हैं। तो ये जो एक नॉन टॉलरेंस की बात है, ये सिर्फ दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं है। ये जब दूसरे धर्म को जीत लेते हैं तो आपस में लड़ते हैं। जैसे अभी देखिए ईरान इराक का युद्ध, उसमें कौन सा नॉन मुस्लिम था? मुस्लिम भी थे दोनों धर्म। अभी अफगानिस्तान का पाकिस्तान का युद्ध होता है तो दोनों तरफ मुस्लिम है। अगर ईरान और पाकिस्तान का युद्ध है, दोनों तरफ मुस्लिम है। तो ये एक जो नॉन टॉलरेंस है, ये ओवरऑल एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इसके लिए नहीं है। इसलिए यूनिवर्सल अनएक्सेप्टेंस होने की वजह से इसको निगेट किया जाना शुरू हो चुका है ग्लोबली। तो ये ग्लोबल प्रेशर और इधर से सद्भावना का प्रेशर आएगा। मैं ऐसी आशा रखता हूं कि भगवान सद्बुद्धि देगा और भारत जो है ये परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। परिवर्तन एक तो ये कि इनकी सोच में परिवर्तन हो, दूसरा ये भी होगा कि आज बहुत से जो मुस्लिम हैं वो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और आज ये बात भी सबको समझ में आ रही है कि ये आज वो हिंदू नहीं है जो कि पहले था। आज ये हिंदू जो है ये उतना सहिष्णु नहीं है। आज ये प्रतिकार करना भी जानता है। आज ये अपने अधिकार के लिए लड़ना मरना भी जानता है। सरयू की नदी को मुलायम सिंह ने खून से लाल कर दिया, उसके बाद भी युद्ध बंद नहीं हुआ। युद्ध नहीं, मैं कहूँगा संघर्ष बंद नहीं हुआ। तो ये बात भी समझ में आ रही है। कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के विचारों को रखते हैं कि हम कभी राजा थे और हम राजा रहेंगे। वो जो जिन्होंने युद्ध करके जिन्होंने जीता था, ना वो आज यहाँ है ना वो यहाँ के थे। जो यहाँ के हैं यहीं के कन्वर्ट होकर के बने हैं। तीसरी चौथी पांचवी जनरेशन में चले जाएंगे तो ये सब हिंदू थे। ये बात क्या आपके मान ले, अंतिम प्रश्न पूछूंगा मैं जी कि अभी कुछ शंकराचार्यों ने और कुछ धर्माचार्यों ने काफी गंद फैलाया। मुझे कहने में कोई वो नहीं है, चाहे कितने भी पूज्य हैं। पूज्य होना एक अलग तरफ, और गंदगी तो गंदगी है जो भी है, जो उनसे अपेक्षित नहीं था। अब इन लोगों का क्या करना चाहिए? मीन्स इनको जो जिन्होंने ये सब बकवास किया, सब कुछ गलत बातें कही, है ना। अब एक आप शंकराचार्य होकर के इसके जो उड़ीसा की पीठ है, गोवर्धन पीठ है, फिर आपकी जोशी मठ है, और उनके आप होकर के और फिर इस तरह की आप अनगढ़ बातें करते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए समाज में? आफ्टर ऑल फाइनली तो सबसे मजबूत तो समाज है, ताकतवर समाज है जी। तो खाली छोड़ देने का मतलब तो उनको ये होगा कि भाई, यानी कि हम इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ और लोग भी इस तरह की बातें करने का और पॉलिटिक्स के साथ जुड़ने का वो प्रयत्न करेंगे। तो इन लोगों को मेरे ख्याल से रोकना चाहिए। कुछ ना कुछ इन पे समाज एक्शन ले जी, है ना, कि तुमने हम सबको भ्रमित किया है, इस भ्रम के लिए तुमको ये दंड देते हैं जी। देखिए शंकराचार्य जो 4 मठ बने, ये आदि शंकराचार्य जो केरल से चले, उन्होंने ये 4 मठ बनाए थे। इनको मैं ये कहूँगा कि जैसे कि ईसाइयत में पोप की जगह होती है, इस प्रकार का इनका एक उच्च स्थान बनाया गया। तो शंकराचार्य जो कि शंकर ही है, इस प्रकार का उस समय ये एक था, और इनका चयन और वो सारा कुछ उस प्रकार से हुआ करता था। शायद आज भी वैसे ही होता होगा कि जिस प्रकार से ये व्यक्ति जो है ये शंकर की तरह सोच करके ये आगे अपने लोगों को दिशा निर्देश देंगे। अब समाज में कुरीतियां यदि आती हैं तो वो सब जगह ट्रैवल करती हैं। तो शायद इस स्थान के भी कुछ 1-2 शीर्ष स्थान पर भी ऐसी पूंछी होगी। क्योंकि इसका काउंटर भी शंकराचार्य जी बना कर गए थे। जो साधु समाज की रचना हुई, जिसमें महामंडलेश्वर बनाया गया, मेरे ख्याल 13 पंथ हैं शायद जिसके महामंडलेश्वर बनते हैं। वो सब जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं जो भी इन्होंने दी। पर्टिकुलरली जिन 2 शंकराचार्यों की बात हो रही है, उन्होंने कुल मिलाकर मुद्दे उठाए क्या है, वो उनके अधिकार क्षेत्र के मुद्दे नहीं थे, क्योंकि उसमें कहीं पर भी धर्म की कोई बात नहीं है। वो बात कर रहे हैं कि जी अभी जो है ये पूरा हुआ नहीं मंदिर,
तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। मंदिर तो कभी पूरा होता ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम ने रामेश्वर में वहां पे मंदिर था, समुद्र का किनारा था, रेत से शिवलिंग बनाया। बैजनाथ में वो रावण जो है वो अपना वही छोड़ गए, उसके वजन के कारण तो वही बन गया वो। ठीक है, तो उन्होंने वहीं पर रेत से शिवलिंग बनाया और शिव भगवान की पूजा की, तो आज वहां पर मंदिर भी है, बनते बनते बन जाता है। तो ये उनका प्रश्न उठाना, वो भी शंकराचार्य की पीठ से उठाना, ये बहुत ही शर्मनाक है, ये अशोभनीय है, क्योंकि ये उनकी पीठ का प्रश्न ही नहीं है, ये उनके प्रयोग के अंदर नहीं आता, ये उनके प्रयोग के अंदर, ये रिचुअलिस्टिक काइंड चीजें हैं। रिचुअलिस्टिक में तो शंकराचार्य का, भगवान शंकर तो किसी रिचुअल को मानते नहीं थे, तो भगवान शंकर तो सब रिचुअल से भरे थे। उनको आप मतलब कुछ भी अर्पण करो वो ग्रहण करते हैं, आप उनको धतूरा दे दो, आप उनको बेलपत्र दे दो, कुछ मर्जी दे दो, वो सब स्वीकार करते हैं। तो शंकर तो ये शंकराचार्य हैं जो शंकर की तरह है, तो उनका इस तरह के रिचुअल्स में आना अशोभनीय है। आज जो ये बात उठ रही है, जो आपने उठाई है, जिसका मैं कुछ अपनी तरफ से कहने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा बहुत सारे जो महामंडलेश्वर हैं वो भी दबी जबान में कह रहे हैं, इसलिए ये सारे विचार जो है वो उन तक भी पहुंच रहे होंगे। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि वो ऐसी बातों से परहेज करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो है शुभ मुहूर्त नहीं है। अब शुभ मुहूर्त ये एस्ट्रोलॉजी का विषय है, ये फिर शंकराचार्य जी का विषय नहीं है। जो काशी के सबसे बड़े प्रकांड पंडित हैं उन्होंने ये मुहूर्त निकाला, और वो मुहूर्त भी जो है कुछ मिनटों का, 84 सेकंड का मुहूर्त था। इस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ये अति शुभ है। तो अब आप या तो शास्त्रार्थ कर लीजिए उनके साथ शास्त्रार्थ कर लीजिए। नहीं शुभ मुहूर्त नहीं है तो बता दें कि शुभ मुहूर्त कैसे निकाला उन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, एक सेकंड मैं और लूंगा। आपने जो कहा कि इनका प्रतिकार होना चाहिए, आज की बात नहीं है। जो आदि शंकराचार्य जी के साथ भी जो है वो हुआ था, क्या बोलते हैं, संवाद हुआ था जिसमें एक महिला ने उनको हरा दिया था। तो ये इनके साथ भी अगर होगा तो ये भी हार जाएंगे। लेकिन ये उतने उदार नहीं जितने आदि शंकराचार्य थे। आदि शंकराचार्य ने उनके चुनौती को स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद अपनी हार को भी, पराजय को भी स्वीकार किया। इनके अंदर शायद वो गुण नहीं है जो आदि शंकराचार्य में थे, परंतु ये बात को हम मुखर होकर यदि कहेंगे, हमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि हम वो बात कह रहे हैं जो अपनी बुद्धि से वो कह रहे हैं, अपनी बुद्धि से हम कह रहे हैं। तो मेरे विचार में ये प्रतिकार प्रारंभ हो चुका है, और मंदिर पूर्ण हुआ नहीं, मंदिर तो कभी पूर्ण नहीं होता। मंदिर में तो हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, और हर वक्त उसमें परिपूर्ण तो एक ही चीज है, पूर्ण तो सिर्फ परमेश्वर है। बाकी तो जो भी इंसान की बनाई हुई चीजें वो कभी पूर्ण ना होती है ना होगी, समय के साथ तो चलते रहते हैं जी। और फिर एक चीज जो उनकी बड़ी खराब लगी निश्चलानंद जी की, वो कह रहे हैं मैं एक टेढ़ी नजर से देख दूंगा तो सब खत्म हो जाएंगे, ये सरकार को खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये एक अहंकार बहुत जो लग रहा है, मुझे कुछ लगता है जैसे उनकी मानसिकता कुछ, देखिए वो आपने कह दिया और बिल्कुल ठीक है। देखिए यही अहंकार रावण में भी था, तो अंत उसका सबको पता है। उसने भी सब तरफ से मृत्यु को विजय करके रखा हुआ था, लेकिन मृत्यु ने उसका कारण ढूंढ लिया और मृत्यु उसको वर्ण कर गई। तो ये शंकराचार्य जी अगर इतने ही शंकराचार्य हैं और इतनी ही तीसरी आंख की अपनी शक्ति को समझते हैं, तो इतने उद्दंड लोग हैं जो विश्व में व्याप्त है, उनकी तरफ करते हैं अपनी दृष्टि। तो मालूम चलेगा कितनी है उनकी तीसरी आंख में शक्ति कितनी है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्ता करके।